हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आरएमए टॉपर्स एकेडमी में बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो सबसे पहले बच्चों, हमारी एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से, आशु सर की तरफ से आप सभी लोगों को, आपके समस्त परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके रिलेटिव्स को, जो भी लोग और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबको हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ नए साल की। ये नया साल बच्चों आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेके आए, आपके मार्क्स अच्छे आए। इस साल आपने जो भी गलतियाँ करी 2022 में, नया साल में आपको वो रिपीट नहीं करनी है। अच्छे मार्क्स आए, जीवन में आप उन्नति करो और ढेर सारी शुभकामनाएं इस नव वर्ष की आप सबको। आई होप आप सभी लोग बढ़िया पढ़ रहे होंगे। आज नया वर्ष है, सब एंजॉय कर रहे होंगे, पार्टीज कर रहे होंगे और कुछ लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे हैबिट्स जिसको अगर अपने जीवन में आप लागू करते हैं तो ये 100% श्योर है कि आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकते हैं। सक्सेसफुल मतलब, सक्सेसफुल माने बच्चों जीवन में आप उन्नति कर सकते हैं। आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। जो भी 2022 में आपसे गलतियां हुई उन्हें होने दो, कोई बात नहीं। गलतियां बच्चों सबसे होती हैं। वो साल गुजर गया, अब नए साल को आपको ये डेडिकेट और निश्चय करना है। इस साल या पिछले साल जो हमें जो भी गलती हुई, इस साल हम वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। इस साल आपको एक दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना है और अपने गोल्स को क्या करना है, सेट। आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए मैं आज आपको ऐसी 5 हैबिट्स बताना चाहूँगा बच्चों, जिससे आपको 100% हेल्प मिलेगी। तो बच्चों, अब उन 5 हैबिट्स के बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये 5 हैबिट्स कौन सी हैं, और ये गारंटी है कि अगर आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। आइए बच्चों, इन 5 हैबिट्स के बारे में हम जानते हैं जिसको अप्लाई करने पे या जिनको सीखने पे और या फिर जिनको आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स बन सकते हैं। सबसे पहली हैबिट बच्चों अगर हम बात करें तो वो है गेट ऑर्गेनाइज्ड। अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करो। पुराना साल बीत गया बच्चों, इस साल आप कसम खाओ कि बिल्कुल हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से हम करेंगे। ऑर्गेनाइज का मतलब अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने सब्जेक्ट्स देखो कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, किस में कितने पीछे हो, उसको अरेंज करो और उसको पढ़ाई पर स्टार्ट करो कि कितना उसको आपको पढ़ना है। अरेंज करने के बाद देखो कि आप किस में वीक हो, कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और उस टाइम टेबल को फॉलो करो। आपके स्कूल्स में भी टीचर आपको बताते हैं कि टाइम टेबल, क्योंकि बिना टाइम टेबल के बच्चों कुछ नहीं हो सकता है। ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। हम शादियों में जो फंक्शन होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है कि नहीं होता। जब युद्ध होते हैं तो प्लानिंग की जाती है, तो बिना प्लानिंग के तो बच्चों कुछ हो ही नहीं सकता। बिना प्लानिंग के जो जाता है वो लाइफ में हार ही मानता है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी तरीके से बच्चों अपनी पढ़ाई में क्या करिए, आप ऑर्गेनाइज करिए चीज़ों को। सबसे पहले सिस्टमेटिक स्टडी का तरीका बनाइए कि मैं सुबह क्या पढ़ूंगा, सुबह मुझे लर्निंग करनी है, दोपहर के वक्त आने के बाद हल्का सा रेस्ट लेना है, फिर मैं ये पढ़ूंगा, फिर मैं ट्यूशन जाऊंगा, शाम को हल्का खेलूंगा, फिर रात को मैं पढ़ूंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ हमारी डेली लाइफ आजकल ऐसी नहीं है कि रूटीन्स कई बार अनफॉलो हो जाते हैं। जैसे आज के दिन ही आप लोग कहीं बाहर गए होंगे, कहीं घूम रहे होंगे, तो ये रूटीन नहीं हो पाएगा सर फॉलो, या कभी त्यौहार हो। कोई बात नहीं बच्चों, एक दिन से आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन कोशिश करिए कि उसको आप फॉलो कर सकें। जितना ज़्यादा आप फॉलो करेंगे बिना सेक्रीफाइस के बच्चों कुछ नहीं होता है। आज आप सेक्रीफाइस करेंगे, उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, 100% में गारंटी देता हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप इस साल आप बिल्कुल अंदर से निश्चय कर लीजिए कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ेंगे। इससे आपको 100% सक्सेस मिलेगी। अगला हम बच्चों बात करें, मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी है। एक बार में एक ही काम करना है। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि लीड अपने छोटे छोटे गोल करो। गोल करो कि आज मुझे सिर्फ ये वाली फर्स्ट चैप्टर की 4 रिएक्शन याद करनी है बस, लेकिन उन चारों को करना ही करना है। और चारों को याद करने के बाद ये नहीं करना है कि अगले दिन आप उन्हें छोड़ दो। आज आपने याद करी है तो रोज उसको एक बार, जब भी आप स्टडी अपनी स्टार्ट करो सब्जेक्ट की, तो बिना देखे लिखो। अगर आपको वो सही हो रही है इसका मतलब याद है। ये हो गया रिवीजन का तरीका। क्योंकि आज आप याद करोगे, मुझे पता है कल भूल जाओगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे, फिर रिजल्ट डाउन हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है। तो डिवाइड इट अप, हर चीज को डिवाइड कर दो। हर बच्चे की एबिलिटी नहीं होती कि सारा पढ़ लें, सर हम आज 8 आवर पढ़ेंगे, बैठे हैं पढ़ रहे हैं। नहीं बच्चों, कोई भी बड़ा टास्क है उसको डिवाइड करो। जैसे मैथमेटिक्स में हम बड़े
कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक आपको कठिन लग रहा है तो उसको डिवीजन कर दो। हिस्ट्री का चैप्टर बहुत बड़ा है, नहीं हो रहा, बोरियत हो रही है, 2 पेज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो। आज का 2 हो गया, बहुत है। हाँ मैं जानता हूँ समय बहुत कम है, लेकिन अभी भी आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और पुराने साल में जो भी गलती हुई, इस साल ये गलती आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो 3rd पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ आपको कठिन लग रही है तो उसको डिवाइड अप कर दीजिए, छोटे छोटे गोल कर दीजिए। मैथ्स कमजोर है, कोई बात नहीं, 16 में से 5 चैप्टर कर लीजिए पहले, जब 5 अच्छे से हो जाए तब दूसरे गोल पे जाइए, 4 चैप्टर कर लीजिए। क्योंकि बच्चों दिक्कत ये होती है कि आप लगाते तो हो सारे चैप्टर्स, लेकिन उसमें फिर आपको आता ही नहीं है। जब पूछा जाता है टेस्ट में तो सारा भूल गए, क्योंकि आप उसको अच्छे से याद नहीं करते हो, बार बार रिवाइज नहीं करते हो। बिना रिवीजन के तो बच्चों किसी को कुछ नहीं आता है। टॉपर्स बच्चे चुपचाप सब कुछ रिवाइज करते हैं, बस आपको लगता है कि इनको तो एक बार में आ गया। नहीं बच्चों, रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, जो कि सबको पसंद है सोना, कई बच्चे तो सोते भी हैं 12-12 बजे तक, वो गलत है बच्चों। सोना बहुत जरूरी है, कम से कम 8 to 6 आवर की बच्चों स्लीप लेना बहुत जरूरी है। कई बच्चे ज़्यादा सोते हैं, वो भी गलत है, और कई बहुत कम सोते हैं एग्जाम टाइम में, सिर्फ 4 आवर 3 आवर्स सिर्फ सो के सुबह सुबह जाग जाएंगे, रात भर पढ़ेंगे कि तो एग्जाम है, वो बच्चों गलत है। ये बच्चों सिर्फ एक एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह दो, रोज अपनी हल्का हल्का स्टडी पढ़ाई करो, नॉर्मल तरीके से एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप इस साल ये अप्लाई करते हैं तो बच्चों 365 डेज है, इतना सा तो कोर्स ही है, उसको आप पार्टीशन में डिवाइड करोगे और बस रोज आपको पढ़ाई करनी है टाइम को सेट करके। और नींद बच्चों जरूर लो, क्योंकि आपका स्वास्थ्य जरूरी है। आज अगर आप बीमार होगे, आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो एग्जाम कहाँ से अच्छा जाएगा, कंसंट्रेशन सही नहीं होगा। नींद जब तक पूरी नहीं होगी तो साइंस ये बोलती है कि आपका फोकस और फुल कंसंट्रेशन नहीं चलेगा, दिमाग उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। MCQ जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चनों में फंसेंगे, क्योंकि दिमाग फुल फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे बच्चों को पहले ध्यान रखना कि नींद 6 to 8 आवर की लेना जरूरी है, मिनिमम 6 आवर और मैक्सिमम 8 आवर। ये भी नहीं कि 12-13 घंटे सो ही रहे, वो भी बच्चों को ना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सोते हो तो दिमाग बिल्कुल ही लश्कर हो जाता है, काम करना बंद, आपको दिन भर फिर लगेगा कि आलस में डले ही रहे। 8 आवर्स की स्लीप लेना जरूरी है, वो भी बच्चों रात को आप सो जाइए 11 o'clock और सुबह 4 और 5 के बीच में उठ जाइए। सुबह की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। सुबह के वक्त लर्न करने से आपकी मेमोरी में वो याद भी ज़्यादा टाइम तक रहता है, और जब हम उठते हैं तो हम 100% फ्रेश होते हैं, दिमाग पूरी तरीके से वर्क करता है और जल्दी याद होगा आपको। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुबह की पढ़ाई, आपके पेरेंट्स सब कुछ आपको बताते आ रहे हैं, लेकिन आप इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो रात को भी ज़्यादा मत जागिए, एक टाइम से सो जाइए, लेकिन सुबह जरूर जागिए। 4 o'clock से 8 o'clock तक का टाइम बच्चों बेस्ट है लर्निंग के लिए, मेरी बात मानिए। बस आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप सोए 3 o'clock और उठ गए 4 o'clock, वो गलत है। अगला बच्चों 5वां और सबसे महत्वपूर्ण, शेड्यूल बनाइए। हर चीज का एक शेड्यूल बनाइए आप, ये नहीं कि कभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है। जैसे कैसे सर, आप स्कूल से आए, आपने डिनर किया रात को या स्कूल से आने के बाद खाना खाया, तुरंत पढ़ने मत बैठिए, थोड़ा सा रिलीफ कीजिए, टहलिए, हल्का सा पावर नैप लीजिए। पावर नैप क्या है बच्चों, आपने कभी भी देखा हो तो आप दोपहर में आने के बाद सिर्फ 20 या 30 मिनट की हल्की सी स्लीप ले लीजिए, उससे आपकी बॉडी तुरंत रिकवर हो जाएगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर आप पढ़ने जाइए या कोचिंग जाइए। ये नहीं कि स्लीप के बहाने आप फ़ोन चला रहे हैं, वो गलत है। माइंड को रेस्ट दो, पावर नैप होता है जिससे क्या होता है, आपको माइंड को थोड़ा रेस्ट मिलता है, उसके बाद तुरंत आप एनर्जेटिक होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो 5वां आप बिल्कुल ध्यान रखिए बच्चे, शेड्यूल्स आपका सेट कीजिए, डिनर के बाद थोड़ा टहल लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए पढ़ाई के बीच में और पढ़िए। अगर आपका शेड्यूल नहीं होगा, आपकी प्लानिंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइज नहीं होगी चीज़ें, तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमने पहला पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन करिए चीज़ों को, हर सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करिए, कितना हो गया है, कितना मुझे करना है, हर चीज़ डिटेल में, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। मल्टीटास्किंग कभी मत करना आज से बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान रखिए, एक बार में एक काम, लेकिन अच्छे तरीके से। तीसरा बच्चों, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आपको दिखती है तो उसको डिवाइड कर दीजिए, आप छोटे छोटे गोल सेट करिए अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ कि तू भी भाई 5th चैप्टर कर, मैं भी 5th चैप्टर कर रहा हूँ, देखते हैं किसके मार्क्स टेस्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, और अगर अच्छे आते हैं तो उसमें खुशी पाइए, अपने आप को पाइए कि चलो मैंने ये गोल कर लिया, फिर अगले गोल की तरफ चलिए।
कोई बात नहीं, कोई बच्चा पूरी बुक कर रहा है, ठीक है, तुमसे नहीं हो रहा है, छोटे गोल सेट करो आप, छोटे गोल कर करके आप बड़े गोल अचीव कर लोगे। स्लीप, मैंने आपको बताया सोना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आज के वक्त में हम लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं, ना ही हम वक्त से सोते हैं, ना ही वक्त से खाना खाते हैं। इस वजह से कई सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, स्लीप और बैलेंस डाइट, सही खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। 2 ही महीने बचे हैं एग्ज़ाम के, मेरी आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ और सिर्फ घर का ही खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए। क्योंकि आज अगर आप बीमार हो गए तो अगले एग्ज़ाम में जो कि बस आने वाला है, आपके 10-12 डेज बर्बाद हो जाएंगे। आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। एग्ज़ाम तो पोस्टपोन नहीं होने वाला आपके लिए कि आप बीमार थे, टाइम तो आपका खराब हुआ। इसलिए उस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो लाइफ में आगे कुछ कर पाएंगे। जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे लाइफ। और 5वीं चीज़, हर चीज़ का एक शेड्यूल बनाइए, कब पढ़ना है, कब खेलना है, और टाइम से ही चीज़ों को करिए। आई होप आप ये 5 के 5 हैबिट्स अपने जीवन में लागू करेंगे, और इससे मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आपको 100% सक्सेस मिलेगी। बस आपको एप्लीकेबल करना है, ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया और गया। 100% आपको 2 मंथ के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। आपको बस इन चीज़ों को एप्लीकेबल करना है। ये मैं कभी नहीं कह रहा हूँ खेलना नहीं है या कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें करो, बस शेड्यूल से करो। और एक बार और, कई सारे बच्चे इस वक्त बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं तो नर्वस भी बहुत हो रहे हैं। बच्चों ध्यान रखिए, और ये मेरे सारे पेरेंट्सों से भी निवेदन है जो भी ये देख रहे हैं, कि बच्चों को एग्ज़ाम की तरह देने दो, उनको अपना 100% देने दो। नहीं हो रहा है एग्ज़ाम में, कोई बात नहीं, ये सिर्फ बच्चों एक एग्ज़ाम है, आपकी लाइफ नहीं। ये एग्ज़ाम के मार्क्स आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेंगे कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। ये एग्ज़ाम की तरह दो, अपना 100% श्योर करो, उसके बाद जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनसे सीखो, ये नहीं और ऊपर जाओ।